और डोका पाटन में जीमन में तो एक नंबर में कोई दो नहीं। इसमें तो मैं किसके सामने अड़ता ही नहीं, जो 15-20 बार रोटी नहीं खाना। अब ठीक है उसका यार शरीर काम कर, अपना क्या करना। और रेवत राम को भाषण छोड़े होंगे, रेवत है क्या उधर फेर निकले मुंडों में तो थाने मान लो कड़ब कटाण में तो कोई जरूरत पड़ गई रात में विधानसभा 4 दिन पुणा कटाव तो कड़ा पता मन था वो काट रहे बात वो काम रखो मत कटी रखो। और गांव गांव में इनको साहब रेवंत जी के गांव गांव में कड़ब काटो, आखिरी बात है नंबर है कड़ब क्या नहीं काटो है। शुरू का इसको भाइयों को कि आरक्षण के साथ बड़ी छेड़खानी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर आरक्षण को 2 फाड़ कर दिया। उनकी मंशा है कि 2-3 फाड़ कर दो, अपना आरक्षण खत्म हो जाएगा। हमेशा आपने मेरा मान और सम्मान रखा और लगातार 7 बार चुनाव जीता के मेरे परिवार को हर बार आपने चाहे किसी भी चिंता है आपने आगला पंचायत हमेशा आगे रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जो चेहरे और जोश नजर आ रहा है उसे देख के लग रहा है कि अगला पंचायत उधर बड़ी बड़ी आप लोग मैंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, देखो सारी चौड़ी सड़कें निकली चारों तरफ। हाँ तो 1-2 और काट हो छोटी जो सड़कें बची वो भी करवा रहे। आगला ने जितना मेरा ध्यान रखा उससे ज्यादा मेरे दिल में आप लोगों आगला पंचायत और हमारे सरपंच साहब छोड़ कर बादल चंडी बेटा नीचे बैठे। अभी हमारे प्रमुख जो मुद्दे हैं देखिए, सब व्यक्ति तकलीफ का चुनाव आएंगे, लोग वोट मांगने में आएंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन किसान कर्ज माफी अगर देश के किसानों का कर्जा माफ हो जाए तो आम घर में दिवाली आ जाएगी हर किसान के घर में। तो बड़ी जो लड़ाई हम लड़ेंगे वो किसान कर्ज माफी में लड़ाएंगे। सेना को जो ठेके पे दिया उसका विरोध में कर रहा हूँ, अग्निवीर को खत्म कराएंगे। जब देश में 3 कृषि बिल आए, सड़क पर आपका शासन लड़ा पहलवान बेटियों के लिए और जवानों के लिए, जब सेना को ठेके पे दिया और प्रदेश के अंदर लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा, आपका सम्मान बढ़ाता रहा और विकास भी करवाता रहा। ऐसा नहीं खाली भाषण देके चल दिए, काम भी किया, आपको साथ रखा, आपको लड़ने नहीं दिया और लड़ भी लिए तो बैठा के राजीनामे कराए। इसी हिसाब से आपके सांसद जिले के अंदर और विधानसभा क्षेत्र में आपका दिल जीता और सर्व समाज जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ मेघवाल समाज, नाइक समाज और तमाम सर्व समाज के भाइयों को, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को कि आरक्षण के साथ बड़ी छेड़खानी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर आरक्षण को 2 फाड़ कर दिया। उनकी मंशा है कि 2-3 फाड़ कर दो, अपना आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर ओबीसी का कर देंगे, घूमते रहेंगे। कौन लड़ाई लड़ेगा आपके लिए बताओ मुझे? लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ, जिसे 3 से 1 पे ला दिया राजस्थान की जनता ने। ये तो आप मजबूत थे, अगर ये भी हार जाते तो कौन लड़ाई लड़ता आपकी बताओ? फिर पार्लियामेंट में आपने भेजा और हमेशा आप मुझे देखते हो कि नागौर संसदीय क्षेत्र में सड़कों का जाल कैसे बिछे और फड़ौदी से लेके नागौर जायल डीरोना सिक्किम कुचामन ये नई रेल लाइन बने, इसका सर्वे मैंने चालू करा दिया है रेल लाइन का। और शीघ्र ही अगर ईश्वर ने चाहा और सब ठीक रहा तो रेलगाड़ी भी खियोसर विधानसभा क्षेत्र में होकर दौड़ेगी। ये मैं लंबा प्रयास आपसे कर रहा हूँ। दूसरे इलाकों में देख लें, आप अपने इलाके में देख लें, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। रात को जहाँ में था कटवा चौकी ढाणी डुकियों की ढाणी, उस साइड से अपन धोलिया रेल चलते हैं तो 170 किलोमीटर लंबा विधानसभा क्षेत्र है। 150 किलोमीटर कुचेरा से खटोड़ा गाजू आगे से लेके खटोड़ा बॉर्डर तक अपना। इस विधानसभा क्षेत्र में सारी जातियों को 20 साल से साथ लेके चलना, आप नाराज हो जाते हो आपको मनाना और हर काम आपका करना और किसी काम में ना नहीं देना बहुत मुश्किल काम है। और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि आप धीरे धीरे जागृत हो गए, सारे साथ बैठने लगे। फिर मैं संदेश देके जा रहा हूँ जवानों को, नशे से मैं दूर रहना है, शिक्षा पे जोर देना है। ये खियोसर यही था, 2 कॉलेज मैंने खुलाए, आपके लिए अलग समिति बनाई और सड़कों का जाल बिछा दिया चारों तरफ। बची हुई जो सड़कें हैं वो जल्दी निकल जाएगी और 1 साल बाद खियोसर विधानसभा क्षेत्र के लिए ये लिखाएगा
कि खियोसर राजस्थान का वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ कोई भी ढाणी और गांव सड़कों से वंचित नहीं है। 100% काम खियोसर के अंदर होगा। पीने का पानी, कुछ आपने बिजली का कागज मुझे दिए थे, 2-3 सड़कें आपकी थी आगला की, भिजवा दी मैंने। टेक्निकल एस उनकी निकल गई, एफएस 13 तारीख बाद निकल के और टेंडर करवा दूंगा जल्दी। जो मैंने लिख के भेजी है, करीब 41 सड़क और थी और आएगी और भेज देंगे। ट्यूबवेल जितने भी खराब है उनको सही कराने के लिए बता दिया, ट्यूबवेल सही कराने चालू कर रहे हैं। नए ट्यूबवेल जब खुदवाना वो भी खुदाएंगे। और आकला के अंदर जितना भी विकास मैं कर सकता हूँ, बच्चा आकला का सीधा मुझे कागज दे सकता है। मेरे पास आने के लिए आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा घर तो खुला रहता है और 2-5 दिन में महीने के मेरा भाई आ जाता है। आप भी तो घूमते रहते हैं और हमारे साथ आपको ऐसा लगता है कि हम परिवार में बैठे हैं, किसी नेता के पास नहीं बैठे। ये अगर प्यार प्रेम अगर आपको दिया, आपका आशीर्वाद लिया, तो नागौर के सांसद ने हमेशा आप लोगों को हथेली पे रख के प्रयास किया कि मेरे भाइयों को तकलीफ नहीं हो, चाहे मुझे तकलीफ हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखिए। चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी, इस चुनाव से राजस्थान की राजनीति की दिशा तय होगी। ये आरएलपी अगर भारी वोटों जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरेंडर हो जाएगी, फिर आपकी चलेगी और 28 की दिशा राजस्थान तय करेगा। भाई सरकार भी पूरी ताकत लगाएगी, जोर लगाएगी और आपको ये ताकत लगानी है कि हमारा भाई संकट के दौर के अंदर अकेला नहीं पड़े। इसलिए खियोसर की जनता की अदालत फैसला करेगी कि आरएलपी मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी। और बीजेपी जो कैंडिडेट गया वो हमारे ही पाले से, मेरी पीठ में खंजर घोंपा उसने, मैंने उसको जीरो से हीरो बनाया और खंजर घोंप के और दूसरी तरफ भाग गया। जो मेरा नहीं हो सका वो खियोसर की जनता का कभी नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अभी आज एक फोटो लाया था उसी रोते हुए की, वो भी आप भी वायरल होने वाली थोड़ी देर में, जब पंचायत समिति आरके पठान बना था। जो आदमी रो पड़े खुद के काम के लिए, उसमें दम कितना आप बताओ। मैं कितना दुख पाया बताऊं। मुझे कभी रोया क्या लोगों में जाए? मैं कहता हूँ सब जो होगा ठीक है, जो लिखा है वही होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लड़ाई बड़ी है, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई पीएम एचएम और मुख्यमंत्री से है। ये तो ऐसे घूम रहे बीच में, इनसे मेरा झगड़ा नहीं है। वो लोग एक फोकस के साथ काम कर रहे हैं और मैं मेरी दिशा के अंदर चल रहा हूँ। इस खियोसर क्षेत्र में कोई नहीं कह सकता कि हनुमान जी ने और इनके परिवार ने किसी गरीब, किसान, दलित, मैं कह रहा हूँ किसी भी समाज को हमने तंग किया तो एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि हमारे को तंग किया और हमें रोका इस काम से। अगर आप शादी कर रहे हो, छोटे बच्चों की शादी में कई बार कर देते हो, मेरे पास टेलीफोन आता है, कोई दिक्कत, कई जीवन हो रहा है, लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास फोन आ जाता है, वही थाना तहसील रुक जाता है। मेरे प्रयास में कहाँ कमी रही बताओ मुझे। हमेशा आपको इतना जागरूक किया कि हर आदमी थाने तहसील कचहरी के अंदर आराम से जाता है, छाती ठोक के और मजबूती से कहता है कि ठंडा से काम करे कौन करे, नहीं तो साहब मैं टेलीफोन करूं। तो ये स्थिति मैंने खियोसर में अंदर की, नागौर में की और राजस्थान में भी हमारे लोग जाते हैं, उनका सीना चौड़ा हो जाता है जब कोई आरटीओ गाड़ी रुकवाता है, जब कोई सेल टैक्स वाले रुकवाते हैं और वो फोन लगाता है। किसको फोन लगा रहा है? भाई हनुमान जी से बात कर रहा हूँ, तू निकले यहाँ से यार, हनुमान जी से क्यों बात कर रहा है, क्या आपका नाम बताओ? क्या? अरे मेरा कुछ नाम नहीं, मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ। तो ये स्थिति मैंने की। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% मैंने काम पूरे कर दिए। 100% तो मोदी नहीं कर पा रहा पीएम है और भजन लाल जी सीएम है, ये भी नहीं कर पा रहे, लेकिन 100 में से 80-90% काम किए। और मुझे याद है जो काम नहीं किए वो भी काम अब आपके जल्दी हो जाएंगे। 5 साल का एमपी का पट्टा मुझे आपने दे रखा है, एमएलए आप बना देना। ये आप दोनों उम्मीदवारों को देख लो, इसको भी सुना आपने और रेवंत राम को भी भाषण सुने होंगे। रेवंत है क्या उधर फैन निकले मुंडों में थाने ले जाए विधानसभा बिठाई दियो। अपनी बड़ी बदनामी वाले खियोसर की चीज को ध्यान रखियो कि वो कहीं भेजो यार, वो ही भेज लो खियोसर, बड़ा नाम हो खियोसर को। तो ये वहां से ध्यान रखना कि अब की बार इसको वापिस घर भेजो। अभी मैं एक कागज पढ़ रहा था आज का, मैंने ये कागज मंगवाया मैंने। ये प्रधान है, इसकी पत्नी आरएलपी से, तो 2 चीज होती है, या तो मेरी पार्टी से उसकी पत्नी इस्तीफा देती है, कल संजीव डांगावाल से दिया और या फिर उसको मैं निकालता। मैंने निकाला नहीं और उसने इस्तीफा दिया नहीं। ये देख लो क्या लिखा है आरएलपी गीता। आज कौन सी पार्टी में पढ़ रही है गीता? कौन सी पार्टी में? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक देवी आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रधान है।
इसलिए तो डॉक्टर रतन ने जो बात कही ना, वो ऑथेंटिक बात इसलिए कही थी, को पढ़ी लिखे होशियार उसने सारे डाटा निकाले और कहा गीता तो आरएलपी की प्रधान है, यहाँ बीजेपी ने लिखा, बीजेपी लिखा होगा तो उसको प्रधान से पहले इस्तीफा देके और उसके बाद नया प्रधान बनाना होगा, और या फिर मुझे उसको निकालना होगा। मुझे निकालने की आड़ी पड़ी, वो खुद ही निकल गई, मैं क्यों निकालूं? लेकिन इस्तीफा तो देता थी जाते जाते, ये तो काम करने मैंने बढ़ाया था। ये ऐसे लोग हैं जो दोगली राजनीति करते हैं। अब आप इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता, वो तो इसकी पत्नी की किस्मत थी कि वो प्रधान बन गई, इसकी किस्मत तो ऐसी नहीं थी। ये तो 2 बार सरपंच हारा और बूथ पे इसको धक्के मार के जटाजिन ध्यान है थापा थोक का जो बूथ हो, तो ये वही व्यक्ति है। ये बातें करता है, ज्यादा दम इसके अंदर नहीं है। दम होता तो हमारे साथ बैठता भी यहाँ, मैं विधायक बना था इस पार्टी से। अब की बार तो कोई मेरे लड़ने वाला ही नहीं था। आप कहते हैं तो मेघ सिंह जी 2 में से करते थे इसको, हमारे क्या था, एमएलए बन जाता। और एमएलए बन के कोई तीर नहीं मारता, एमएलए तो घने लोग बन गए। एमएलए बन के अपने इलाके की बदनामी कराने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसे लोगों को तो बड़े राम राम करो, और डोका पाटन में जीवन में तो एक नंबर में तो कोई दो नहीं, इसमें तो मैं किसके सामने हटता ही नहीं, जो 15-20 बार रोटी नहीं खाने। अब ठीक है उसका यार शरीर काम कर, अपना क्या करना। हाँ नहीं सुनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर चाहे भेज दियो और थाने मान लो कड़ब कटाण में तो कोई जरूरत पड़ गई रात में विधानसभा 4 दिन पुणा कटाव कड़ब बताओ मन था वो काटने यही बात है। वो काम रखो मत ऐसे ही रखो। और गाँव में इनको साहब रेवन जी के गाँव में कड़ब काटो, आखिरी बात है क्या नंबर है कड़ब क्या नहीं काटो है, जमाना तो होगा हर बात, चिंता ही मत करो। एमएलए बढ़िया तो काटे लोगों ने कहते मोटा आदमी बढ़ूंगा। आगरा को धन्यवाद, और इस बार मुझे आश्वस्त करें, थोड़ा लेट हो गया, मैं 2.5-3 घंटे, अब क्या करूं बताओ, लेट हो जाता हूँ। मेरी तो शादी भी लेट हुई थी, आपको पता लेट हो जाता हूँ। और आप कहते थे आगरा मैडम को लाओ कहाँ लाया, अब लाया हूँ सीधा वोट मांग लाया। एक मिनट, तो मान लो आपका आशीर्वाद जोरदार है पहले से ज्यादा।